offenses by or relating to the public servants under section 161 to 171, 217 to 223 एंड 225A। ये ऑफेंसेस वो होते हैं, दो चीज़ें हैं इसमें। ऑफेंसेस बाय मतलब जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाता है, कोई ऑफेंस किया जाता है, या पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ आप कुछ करते हैं, ये दो सेक्शंस, दो टॉपिक अलग अलग हैं जिनको एक साथ इसमें लिया गया है। हम वन बाय वन देखेंगे, जिसमें ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट एंड अनदर वन इज ऑफेंस रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट। ओके, सो देर आर सर्टन ऑफेंसेस विच कैन बी कमिटेड ओनली बाय अ पब्लिक सर्वेंट। कुछ क्राइम ऐसे हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो पब्लिक सर्वेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, FIR लिखना कॉमन आदमी नहीं लिख सकता। कोई कितना बड़ा भी जानकार हो, कोई कितना बड़ा भी पावरफुल हो, पर वो FIR बुक तक उसका अप्रोच नहीं हो सकता। आर्म्स हैं, उस पर कॉमन आदमी का अप्रोच नहीं हो सकता। ऐसे ही पब्लिक डॉक्यूमेंट की हम बात करें, 7/12 का जो ओरिजिनल रजिस्टर होता है, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो उसका अप्रोच नहीं होता। वो सारा का सारा किसके अंडर होता है? बाय द पब्लिक सर्वेंट। तो अगर 7/12 के रजिस्टर में कुछ छेड़छाड़ हो रही है, FIR NC रजिस्टर में कुछ छेड़छाड़ हो रही है, एटॉप्सी रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ छेड़छाड़ हो रही है, तो उसके लिए लायबल सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसर ही होगा, पब्लिक सर्वेंट ही होगा, और कोई नहीं। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ निकलती है तो दैट पब्लिक सर्वेंट अंडर whom सच वर्क इज़ गिवन, ही इज़ ओनली लायबल। इसीलिए कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट ही कर सकता है, कॉमन आदमी नहीं कर सकता। वो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, सर बाहर पड़ा था, कोई लेके चला गया होगा। पुलिस स्टेशन में एक उनका आर्मरी सेक्शन अलग होता है, अगर उस आर्मरी सेक्शन से कोई गन गायब होती है तो हु इज़ लायबल? दैट गार्ड और द ऑफिसर अंडर होम सच आर्म्स आर गिवन। वो ये बोल सकता है क्या? नहीं सर, कोई आज पुलिस स्टेशन में पब्लिक ज़्यादा आई थी, हो सकता है कोई गन लेके चला गया हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही वो ऑफेंसेस हैं। तो दिस इज़ नॉट टू बी अंडरस्टूड टू मीन दैट पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट कमिट अदर ऑफेंसेस लाइक रेप और मर्डर। देखिए, एक अभी आपको सेंटेंस मैंने पढ़ा दैट देर आर सर्टन ऑफेंसेस विच कैन बी कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स ओनली। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट ही कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रेप, मर्डर, थेफ्ट ये और लोग नहीं कर सकते या पब्लिक सर्वेंट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बट आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो रादर द ऑफेंस which he can commit under section 161 to 171 cannot be committed by a private person। मीन्स दो तरह के ऑफेंसेस अब आपके सामने हैं। एक ऑफेंस बाय अ प्राइवेट पर्सन, तो ऑल ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द प्राइवेट पर्सन वो पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन के लिए मर्डर है, पब्लिक सर्वेंट भी कर सकता है। प्राइवेट सर्वेंट के लिए रेप है, पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन के लिए किडनैपिंग है, राइटिंग है, कॉन्स्पिरेसी है, वेजिंग वॉर है, ये सब कर सकते हैं, तो पब्लिक सर्वेंट भी कर सकते हैं। बट जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट हैं वो प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता। लाइक FIR बुक में छेड़छाड़ करना, 7/12 के रजिस्टर में छेड़छाड़ करना, ये कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता। ठीक है, सो जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू द प्राइवेट पर्सन हैं, दैट ऑफेंसेस can be done by the public servant, but the offenses related to the public servant under section 161 to 171 it should not or cannot possible to any private person to commit that offense। clear? चलिए, thus if a public servant accept a bribe his act is made punishable under the code। अगर पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं,
वो ब्राइब लेते हैं, तो प्राइवेट आदमी ब्राइब नहीं ले सकता ना, क्योंकि प्राइवेट आदमी को अगर आपने ब्राइब दी भी तो भी आपका काम तो नहीं बनेगा उससे। अगर आपको कुछ इलीगल गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करवाना है, टेंडर पास कराना है, एफआईआर में छेड़छाड़ करनी है, या वॉट एवर द नेचर, उसके लिए आप किसको ब्राइब करते हैं? पब्लिक सर्वेंट को। नॉर्मल आदमी को ब्राइब करने से कुछ नहीं मिलता, राइट? तो ये ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट ही आएगा। नो डाउट सच अ पर्सन विल ऑल्सो बी पनिशेबल अंडर द सम अदर लॉ, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस सेक्शन मेक पनिशेबल सर्टन एक्ट्स इफ डन बाय द पब्लिक सर्वेंट्स ओनली। तो ये क्राइम ऐसे हैं, ये एक्ट ऐसे हैं, अगर इनको पब्लिक सर्वेंट करता है तो पब्लिक सर्वेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। ओके, ये प्रोविजंस आपको देखने। सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी हमने बार बार डिस्कस किया है। पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, ये सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी ने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर, by the judiciary, by the higher executive power to perform a work related to the public, either in permanent or on temporary basis। ऐसे सारे लोगों को आप पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, ठीक है? टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। मीन्स कोई भी काम जो पब्लिक से रिलेटेड किया जा रहा है और पब्लिक रिलेटेड करने के साथ साथ गवर्नमेंट के फंड से उसको पेमेंट दी जा रही है, तो ही वो पब्लिक सर्वेंट। वरना डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स भी बोलेंगे वी आर वर्किंग फॉर पब्लिक, बट प्राइवेट डॉक्टर्स को गवर्नमेंट पेमेंट नहीं देती। प्राइवेट डॉक्टर्स खुद के फंड से, खुद की फीस से चलते हैं। एडवोकेट्स दो तरह के हम लोगों में होते हैं, एक होता है नॉर्मल एडवोकेट और एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। तो ये पेड अब बाय गवर्नमेंट होते हैं, ये हमारी तरफ से पेड नहीं होते, उनके प्राइवेट पर्सनल अर्निंग्स नहीं होती। तो उन लोगों को आप पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट वर्क नहीं करता, जिनको गवर्नमेंट पेमेंट नहीं देती, ऐसे बंदे को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर? The law under this topic can be divided into following two boards: that offences by public servant under section 161, 165 to 169, 217 to 225A of Indian Penal Code, or offences by the private person with reference to the public servant। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये टॉपिक आपका दो सब हेड में डिवाइडेड है। एक जो एक्सप्लेन करता है, पनिशमेंट करता है, वो ऑफेंस बाय द पब्लिक सर्वेंट है, और दूसरा पोर्शन आपको बताता है ऑफेंसेस टू और अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट बाय प्राइवेट पर्सन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 161, 165 to 169, 217 to 225। The code has enumerated the following 14 kinds of offence which can be committed by a public servant alone। एक 14 ऑफेंसेस की आपको एक लिस्ट दी हुई है, जो कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही किए जा सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं। कौन कौन से 14 ऑफेंसेस आपको दिए हुए हैं? पहला दिया हुआ है ब्राइब, रिश्वत लेना। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट ही करता है। अंडर सेक्शन 161, whoever being or expecting to be a public servant accept or obtain or agrees to accept or attempts to obtain from any person any gratification whatever other than the legal remuneration for himself or any other person। यहाँ पर ब्राइब लेना, लेने की तैयारी करना, ब्राइब मांगना, मांगने का तैयारी करना, खुद के लिए या किसी और बंदे के लिए, बाय द पब्लिक सर्वेंट अदर देन द लीगल रेन्यूमरेशन, जो उसका लीगली हक बनता है
वो छोड़ के अगर वो ले रहा है तो इट अमाउंट टू ब्राइबरी। ठीक है, मीन्स अगर इंटेंशन भी शो किया ब्राइब लेने का तो भी ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। क्लियर? तो अगर आप इंटेंशन भी शो करते हैं बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, देन दिस ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल as a motive or reward for rendering disservice to a person with the government or any local authority or any public servant। means कुछ काम करने के लिए या कुछ काम ना करने के लिए जब ये रेन्यूमरेशन ली जाती है या ऑफ़र एक्सेप्ट किया जाता है या उसकी तरफ से प्रिपरेशन दिखाई जाती है कि आप मुझे दीजिए या कलरेबल रिमार्क से मांगें, तो कोई काम करने के लिए या लीगली वो आदमी वो काम करने के लायक है पर वो काम ना करे, इसकी वजह से वो ब्राइब मांगता है या अपना इंटरेस्ट शो करता है। ब्राइब मांगने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो खुल के डिमांड करे। वो ये भी बोल सकता है हमारे लिए भी मिठाई पानी का इंतज़ाम रखिएगा, हमारा भी ध्यान रखिएगा, कलरेबल रिमार्क से भी मांगता है, देन टू इट अमाउंट टू ब्राइब। showing forbearing to show exercise of his official function, favor or disfavor of any person। means कोई फेवरिज्म शो करता है, कोई भी बिना मतलब में किसी को फेवरिज्म शो नहीं करता ना, कुछ ना कुछ चाहिए होता है तभी करता है। तो ऐसी कोई चीज़ करना मतलब ये ब्राइब के लिए कहीं ना कहीं अपनी खुद की तैयारी दिखाना होता है, विच इज़ इलीगल। or doing or forbearing to do any official act is punishable with the imprisonment up to 3 years or fine or both। means under section 161 अगर कोई भी ऑफिशियल जो पब्लिक सर्वेंट है वो ऐसी डिमांड करता है, ब्राइब लेता है, लेने की तैयारी करता है, इंटेंशन शो कर देता है और किस चीज़ के लिए, उस काम को करने या ना करने के लिए जो उसके ऑफिस वर्क के अंडर आता है, ऐसे कंडीशन में अगर वो पकड़ा जाता है, उसका गिल्ट दिखता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट 3 साल के पनिशमेंट के लिए लायबल होगा विथ फाइन। ओके, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years विथ फाइन और बोथ। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपेक्टिंग टू अ पब्लिक सर्वेंट। ये क्या है? इफ़ अ पर्सन नॉट एक्सपेक्टिंग टू अ पब्लिक ऑफिस ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन बाय डिसीविंग अदर इनटू द बिलीव दैट ही इज अबाउट टू बी इन ऑफिस एंड दैट ही विल देन सर्व देम, he may be guilty of cheating but he cannot be said to be guilty of offense defined under this sections। जैसे एग्ज़ाम पास कर लिया है, ऑफ़र लेटर भी आ गया कि आपको इस इलाके में डीएम बन के जाना है, इस इलाके में आपको इंस्पेक्टर बन के जाना है, और वहाँ के किसी बंदे से आपने बात की कि देखो मैं आने वाला हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ पर, मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, आप मुझे ब्राइब दीजिए, मैं आपका ये काम करवा दूँगा। ऐसी सूरत में ये चीटिंग कहलाएगा, ब्राइब नहीं कहलाएगा, क्योंकि ब्राइब के लिए पब्लिक सर्वेंट होना ज़रूरी है। मीन्स वो अपने ऑफिस में हो। ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिस की चेयर पे बैठ के हो, मीन्स उसका टेन्योर चालू हो गया। ऑफ़र लेटर मिलने से भी आप वहाँ के एम्प्लॉय नहीं बन जाते जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते, राइट? वही चीज़ यहाँ पर है। ऐसे में अगर ऐसा कोई आदमी किसी को ये लालच देता है कि मैं यहाँ पर ज्वाइन करने वाला हूँ, ये मेरा वर्क होने वाला है, आप मुझे ब्राइब करिए, आप मुझे पैसे दीजिए, फेवरिज्म मांगता है वो, ऐसे सूरत में वो आदमी चीटिंग के लिए लायबल होगा, ना कि ब्राइब के लिए। ब्राइब के लिए अंडर सेक्शन 161 ही शुड बी अ पब्लिक सर्वेंट अंडर हिज ऑफिस। ठीक है? ग्रेटिफिकेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पेक्यूनरी और ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेटेड इन मनी।
देखिए, ग्रेटिफिकेशन मांगना मतलब पैसे ही लेना हो ये ही ज़रूरी नहीं है, पैसे के अलावा भी आप मांग सकते हैं। रिश्वत के तो कई प्रकार होते हैं, आपने देखा है, कई तरीक़ों से आप रिश्वत दे सकते हैं। किसी को घर गिफ्ट कर दीजिए, किसी को बंगले गिफ्ट कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ग्रेटिफिकेशन के ये सारे टाइप हो सकते हैं, मीन्स जिसमें वो कुछ सामान मांग सकता है और कोई फेवर मांग सकता है, अपना काम करवाने के बदले आपसे काम करवा ले। तो ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पैसा ही हो ज़रूरी नहीं है। और आजकल तो बहुत अजीबोगरीब प्रकार बन गए, आप खुद इस फील्ड में आने वाले हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा कि ब्राइबरी के बहुत सारे प्रकार बन गए। ग्रेटिफिकेशन सिर्फ मनी में ही नहीं आता। ओके, लीगल रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स ऑल रेम्यूनरेशन विच अ पब्लिक सर्वेंट इज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट विच ही सर्व टू एक्सेप्ट। लीगल रेम्यूनरेशन अगर वो ले रहा है अदर देन हिज पेमेंट तो वो अलाउड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक रोड का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में उस आदमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, पुलिस वाला अच्छा आदमी निकला, उसने पता किया, इन्वेस्टिगेशन निकाला तो पता चला ये पर्सन जिसकी डेथ हुई है, जो विक्टिम था, वो यहाँ नहीं रहता, वो किसी अदर स्टेट में रहता है। पुलिस वाले ने अपने जेब से पैसे निकाले, एम्बुलेंस बुक की और उसकी बॉडी को उसके घर तक पहुँचाया। और अब जब उसके घर वालों ने इसको पैसे दिए तो वो कोई फेवरेबल वर्क करने के हिसाब से तो थे, बट अगर उतना ही चार्ज वो ले रहा है तो ये लीगल रेम्यूनरेशन हुआ उसका, अपनी तरफ से उसने खर्च किया फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ओनली, तो वो अलाउड है, वो ब्राइब नहीं कहलाएगा। आप ये नहीं बोल सकते सर उसने उसके लिए पर्सनल काम कर दिया, ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत जगह आप देख रहे हैं पुलिस वाले अपनी पॉकेट से खाना खिला रहे हैं लोगों को, ऐसे उसमें अगर लोकल एमएलए, लोकल एमपी उस पुलिस वाले को पैसे देता है तो वो ब्राइब नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो लीगली माना जाता है, ठीक है। मोटिव और रिवॉर्ड फॉर डूइंग, ए पर्सन हु रिसीव्स अ ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू और एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग व्हाट ही हैज़ नॉट डन इज़ ऑल्सो कवर्ड। अगर कोई रिवॉर्ड मिलता है, जैसे एनकाउंटर कर दिया हैदराबाद गैंगरेप वाले मैटर में, और ऐसे में एनकाउंटर करने के बाद कोई आदमी वहाँ पे जाकर पुलिस वालों को रिवॉर्ड देता है, देन टू इट कवर्स अंडर सेक्शन 161। आप रिवॉर्ड नहीं ले सकते, भले मोटिव हो ना हो, पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपकी मेट्रो अच्छी बना दी है, डीएम साहब ने परमिशन अच्छी दी, आप उनका एक ग्रेटिफिकेशन नॉर्मल रंग से कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं, बट उनको रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड बोल के अगर आप उनको गाड़ी गिफ्ट करते हैं, घर गिफ्ट करते हैं या और कुछ चीज़ें करते हैं तो वो ब्राइब में आ जाएगा। इसके लिए पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट पार्ट होता है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। इंडियन पिनल कोड की तलवार उनके ऊपर लटकती रहती है। तो जो एमपीएससी कर रहे हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ज़रा सा भी फेवर लेना इट अमाउंट टू ब्राइब, ठीक है। वो लोग अच्छे से समझिएगा कि अदर देन ऑफिशियल वर्क, अदर देन गवर्नमेंट पेमेंट आपको कुछ नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं और सामने वाले का इंटेंशन गलत है, आप भले ही अच्छे मोटिव में हैं पर सामने वाले का इंटेंशन गलत है तो आप फंस सकते हैं और आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफिशियल एक्ट। ऑफिशियल एक्ट क्या है? इट इज़ टू बी नोटेड दैट सेक्शन 161 is directed against the public servant and person who expect a public servants and none else. Moreover, it must be not understood that merely because a public servant accept money or valuable thing, he is guilty of bribery. He must to be liable to do so in official capacity. वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि भले ही आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप अपनी टेरिटरी के बाहर जाके किसी और से कुछ पैसे वगैरह ले रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो पैसे का लेन देन आपके किसी भी ऑफिशियल पर्पस के अंदर में नहीं आता, तो वो ब्राइबरी नहीं कहलाएगा।
accepting a gratification to perform or restrain yourself to do any official work under your office, then only that gratification is known as bribery, otherwise not. आई बात समझ में? So the word official is therefore quite significant in section 161 कि ऑफिशियल पर्पज से ले. द अबव पर्सन्स आर पनिशेबल इफ दे एक्सेप्ट अ ब्राइब एज अ मोटिव और रिवॉर्ड फॉर डूइंग एनीथिंग in connection with the official function. Example, a sub-inspector accepting some cash or in kind of having sent up accused for trial. But if the act is not done in connection with the official duty, the receipt of money does not amount to bribe. अगर किसी को जेल भेजने के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं और इसी बंदे ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी से भेजा है तो इट अमाउंट टू ब्राइब होगा. लेकिन अगर इसके ऑफिशियल वर्क में वो काम नहीं आता तो उसको आप ब्राइब के सेक्शन में नहीं लेंगे. उसके बाद आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 161. तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 161, द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स विच हैव टू बी प्रूव्ड फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 161 दैट द एक्यूज वॉज प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव पब्लिक सर्वेंट. सेक्शन 161 इम्पोज करने के लिए वो बंदा पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव वर्क में वो होना चाहिए. दूसरा, दैट ही इज सॉलिसिटेड और रिसीव इलीगल ग्रेटिफिकेशन, उसने तैयारी दिखाई हो रिसीव करने की या रिसीव कर लिया हो. और थर्ड, दैट ही डिड सो एज a motive or reward for doing or omitting to do an official work. Means उसने जो ग्रेटिफिकेशन ली भी है वो भी प्रूव होना चाहिए कि क्यों ली है. अदरवाइज बहुत सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, आपसे पैसे लेके जाइए, उनके हाथ में रख दीजिए और बोलिए इन्होंने मुझसे ब्राइब ली. किस चीज़ के लिए ली ये दिखाना भी ज़रूरी है. आपने सिर्फ हाथ में पैसे रख दिए तो ये तो आप डायरेक्ट उसकी गाड़ी में भी छुपा के डाल सकते हो. उस बंदे को ना भी पता हो तो आप उसके ब्रीफकेस में डाल सकते हैं, आप उसके ऑफिस में डाल सकते हैं, उसके ऑफिशियल कार में डाल सकते हैं. तो किस काम के लिए आपसे पैसे लिए वो भी शो करना ज़रूरी है. और इसमें ओनर्स हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा. तो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट द पर्सन मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट. सेकेंड, ग्रेटिफिकेशन उसने ली हो. थर्ड, ऑफिशियल वर्क के लिए ली हो, करना है या ना करना, दोनों चीज़ के लिए. ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन. और तब वो अगर ये तीनों टिक मार्क बैठते हैं देन एंड ओनली देन सेक्शन 161 उस पर इम्पोज होगा, अदरवाइज नहीं. अंडर दिस सेक्शन एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन ब्राइब इज पनिशेबल एज मच एक्चुअल रिसीव टू द सेम. मीन्स अटेम्प्ट करना, जैसे बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट मैंने आपको बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए. आपने बोला ठीक है सर, कल आप जो है शाम को काला घोड़ा आ जाइए और वहाँ पर एक गार्बेज बैगेज रखा होगा, उस गार्बेज के बैगेज को खोलिएगा, आपको मिल जाएगा. मैं काला घोड़ा पहुँच गया, मैंने गार्बेज का बैगेज खोला. अब भले ही मैंने वो पैसे निकाले या निकालने के पहले भी पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तो वो भी माना जाएगा, बिकॉज आई एम शोइंग माई अटेम्प्ट. मैं वो लेने ही गया था, इसीलिए तो मैं वहाँ पहुँचा ना. तो ये भी अंडर सेम पनिशमेंट आ जाएगा. ओके, अब उसके बाद हम आते हैं आगे. दैट सेकेंड ऑप्शन आया, हमने बताया शुरू में कि 14 एक्ट्स ऐसे हैं जो सेक्शन 161 को अट्रैक्ट करते हैं. पहला आपने देख लिया ब्राइब, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा. दूसरा, पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग एनी वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ पर्सन कंसर्न इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय सच सर्वेंट. मीन्स आपने कोई गिफ्ट या कोई वैल्यूएबल थिंग
एक्सेप्ट की सामने वाले से बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, और ये चीज़ बाद में दिखती है कि उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन था, मतलब आपने उसकी फैक्ट्री के लिए एनओसी दे दी अंडर योर ऑफिशियल कैपेसिटी, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर होकर आपने उसकी प्रोसीडिंग में मदद करवा दी, तो ये सेकेंड टाइप आता है अंडर सेक्शन 165 ऑफ आईपीसी। थर्ड वन होता है पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसओबेइंग द लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन अंडर सेक्शन 166। मीन्स कि बीइंग एज अ क्रिमिनल और बीइंग एज अ पावरफुल पर्सन, मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, एक पुलिस वाले से मैंने सेटिंग लगाई इंस्पेक्टर से कि आज मैं शाम को तुम्हारे एरिया के इस घर पे हमला करने वाला हूँ, तुमको 1 घंटे तक वहाँ नहीं आना है। ऐसे उसमें अगर वो पुलिस सर्वेंट मेरे डायरेक्शन को मान लेता है और विलफुली उसने डिसोबे किया इस लॉ को, दैट उसने रिस्ट्रेन कर दिया खुद को कि उस बंदे को प्रोटेक्ट करना है जिसके ऊपर अटैक हुआ है, तो ऐसे में 166 लगेगा उस पर। दैट इज़ ऑल्सो अमाउंट टू सेम ऑफेंस बाय अ पब्लिक सर्वेंट। थर्ड वन है फोर्थ वन पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग ट्रांसलेटिंग अ डॉक्यूमेंट इन अ वे विच ही नोज और बिलीव टू बी इनकरेक्ट इंटेंडिंग टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। मीन्स FIR आप पे हुई, FIR हमेशा प्राइमा फेसी केस पे ही होती है, इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद, लेकिन इंक्वायरी पहले होती है FIR के। और उस बंदे को, इंस्पेक्टर को ये बात पता थी कि आपका कोई लेना देना नहीं है इस केस से, प्राइमा फेसी इंक्वायरी से उसको समझ में भी आ गया, देन टू उसने आपके ऊपर FIR लॉन्च कर दी, तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट लायबल है अंडर सेक्शन 167 ऑफ आईपीसी। आप उस पर एक्शन ले सकते हैं बीइंग एज अ डिफेंस। उसके बाद आता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट आप और कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप नहीं ले सकते। अगर पब्लिक सर्वेंट होने के बाद भी अगर आपने ट्रेड किया है तो वो अंडर सेक्शन 168 ऑफ इंडियन पिनल कोड पनिशेबल होगा। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी, अनलॉफुल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं, जो आपके ऑफिशियल और आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के हिसाब से लीगल नहीं है, आपको पता है कि वो चीज़ गलत है और फिर भी आपने उसको ख़रीदा या उसको ख़रीदने के लिए बिडिंग की, तो यू आर यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 169 ऑफ इंडियन पिनल कोड। उसके बाद आता है पब्लिक सर्वेंट नोविंगली डिसओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ अ लॉ विथ इंटेंट टू सेव एनी पर्सन फ्रॉम द पनिशमेंट और एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द फोरफीचर। मीन्स कोर्ट ने कन्विक्शन दे दिया, एक्यूज बेल पे था, पुलिस वाले को बोला जाओ अरेस्ट करके लाओ, और इस पुलिस वाले ने डिसओबे कर दिया, नोविंगली फॉरफीचर करनी थी उसकी प्रॉपर्टी, उस तहसीलदार ने फॉरफिट करने से नोविंगली डिसओबे किया, ऐसे में ही इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 218 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। उसके बाद आता है पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मैलिशियसली मेकिंग एनी रिपोर्ट ऑर्डर वर्डिक्ट और डिसीजन नोविंग दैट इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। ये जुडिशियल पे आता है, लोअर जजेस पे आता है और लोअर जुडिशियल पर्सन्स पे आता है, जहाँ पे उनको ये बात पता है कि वो जो लॉ कमीशन जाता है, कंपनी लॉ में भी आपने देखा होगा, लेबर लॉ में भी देखा है कि जब कोर्ट कमीशन जाता है वहाँ के रिपोर्ट बनाने और जानबूझ के वो फॉल्स रिपोर्ट बना रहा है, तो ऐसे में वो बंदे लायबल होंगे अंडर सेक्शन 220। उसके बाद है पब्लिक सर्वेंट इंटेंशनली omitting to apprehend or suffering any person to escape when legally bound to apprehend or to keep in a confinement। अपनी कस्टडी से लीगली कस्टडी में रखने का उसके पास राइट है, अरेस्ट करने का राइट है, बट फिर भी उसने उस एक्यूज़ को स्केप करा दिया
और ये चीज़ अगर प्रूफ हो गई तो अंडर सेक्शन 221 ऑफ आईपीसी ही इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट। 222 अगर लॉफुली उसको सेंटेंस मिल चुका है, पनिशमेंट मिल चुका है, कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट दिया है, कोर्ट से जेल तक लेके जाने के बीच में विलफुली स्केप करवा दिया उस एक्यूज़ का, तो वो पब्लिक सर्वेंट लायबल होगा अंडर सेक्शन 222। तो 221 क्या है? बिफोर पनिशमेंट किसी एक्यूज़ को एस्केप कराना, और अंडर सेक्शन 222 आफ्टर पनिशमेंट किसी ऑफेंडर को एस्केप कराना, बाकी सेम है। उसके बाद सेक्शन 225A सेक्शन 223 पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड टू कीप कन्फाइनमेंट अ पर्सन चार्ज विद और कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस नेग्लिजेंटली सफरिंग हिम टू एस्केप। नेग्लिजेंस किया, आपको पता है कि ये ऑफेंडर भाग सकता है, ये एक्यूज़ भाग सकता है, भले ही इंटेंशन नहीं था उसको भगाने में, लेकिन आप सो गए अपनी ड्यूटी में, आपके किसी लापरवाही की वजह से वो बंदा भाग गया, आपको बोलता है टॉयलेट होके आता हूँ, और वापस आया ही नहीं, तो आपका कहीं ना कहीं नेग्लिजेंट एक्ट हुआ। ऐसे में आप अंडर सेक्शन 223 लायबल होंगे फॉर पनिशमेंट। उसके बाद आता है पब्लिक सर्वेंट ओमिटिंग टू अप्रीहेंड और सफरिंग टू एस्केप फ्रॉम द कन्फाइनमेंट एनी पर्सन इन केसेस नॉट अदर प्रोवाइडेड फॉर। मीन्स कोई और चीज़ में जिसमें अभी उस पर चार्जेस नहीं लगे हैं, उसका कोई ट्रायल नहीं चला है, बट देन टू उसको अपनी कस्टडी में रखना ज़रूरी था, लाइक कोरोना पेशेंट, और आपने विलफुली भगा दिया, तो फिर आप लायबल होंगे फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 225A ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये सारा ऑफेंस हुआ ऑफेंस बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, इसमें आपको ये 14 एक्ट आपके आते हैं, इन 14 में से कोई भी एक्ट अगर आप करते हैं तो वो आता है ऑफेंसेस बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं ऑफेंसेस बाय प्राइवेट पर्सन विथ रेफरेंस टू द पब्लिक सर्वेंट। मीन्स प्राइवेट पर्सन ने पब्लिक सर्वेंट के रेफरेंस में क्या क्या ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 162, 163, 165A, 170 और 171 ऑफ इंडियन पिनल कोड। The following 5 offences can be committed by a private person with reference to the public servant। यहाँ पर आपको 5 ही टाइप दिए हुए हैं। कौन कौन से टाइप हैं? टेकिंग ग्रेटिफिकेशन मीन्स पब्लिक सर्वेंट्स के बिहाफ में रिश्वत लेना। टू इन्फ्लुएंस अ पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स, और फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस विद द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से दलाल आपको मिलते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ में ही आपसे पैसे लेते हैं। कई बार अब पब्लिक सर्वेंट भी कुछ चालाक हो गए, तो वो डायरेक्ट नहीं लेते, वो किसी ना किसी के थ्रू लेते हैं। अब वो अगर कनेक्टिंग बंदा पकड़ा जाता है तो वो तो बच जाएगा ना सर, कि सर मैंने तो लिया नहीं, मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूँ नहीं, और प्राइवेट पर्सन पे ब्राइब लगा नहीं सकते। इसीलिए ऐसे लोगों का एस्केप रोकने के लिए, एस्केप फ्रॉम द लॉ रोकने के लिए सेक्शन 162 इम्पोज किया गया, जिसमें टू इन्फ्लुएंस अ पब्लिक सर्वेंट्स बाय अ करप्ट और इलीगल मीन्स। अगर आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में और बोलते हैं पुलिस वाले को, सर ये FIR मत करो, आपको पैसे देता हूँ, पुलिस वाला आपको अंदर डाल देगा अंदर सेक्शन 162। या आप अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़, मैं MLA का आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ। आजकल बड़ा चल रहा है, किसी का चाचा विधायक, किसी का भाई है, किसी का मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंस। आप लोग हर आदमी अपने आप में आजकल प्रधानमंत्री मोदी ही है। तो ऐसे कंडीशन में वेरी केयरफुल, अंडर सेक्शन 163 आप पे ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है जब आप किसी पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट मेकिंग ऑफ ऑफर इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। सिर्फ आपने ऑफर भी दिया तो भी वो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, एज स्टेटेड अर्लियर सेक्शन 162 एंड 163 आर रिपील्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब ये दोनों सेक्शन को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ले लिया गया है।
इसके लिए अब हम आईपीसी यूज़ नहीं करते। फॉर जैसे अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है तो सेक्शन 323 उस पर लग सकता है। बट अब PWDV एक्ट भी आ चुका है, दैट प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ऐसे में अब वो बंदा PWDV एक्ट में चार्ज होता है, ना कि आईपीसी में, अगर वो मेंशनिंग यहाँ पे दी हुई है तो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है कि सेक्शन 162 और 163 अब रिपील हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ 1988 में। ओके, उसके बाद आता है सेकंड, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर द लॉ, सेक्शन 166A of IPC lays down if a public servant knowingly disobey any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other means, knowingly disobey to prejudice any person any direction of a law regulating in the manner which he shall conduct such investigation or fails to record any information। इन्वेस्टिगेशन करने में अगर ये विलफुली डिसोबे कर जाते हैं तो वो लायबल होंगे अंडर सेक्शन 166A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसमें उन्होंने विलफुली डिसोबे किया। द थर्ड वन इज नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, मीन्स the 2013 amendment also inserted new section 166B which provides that if a person in charge of a hospital, whether a private or public, provides that if a person run by the central government or state government or local body contravenes the provision of section 357C criminal procedure code relating to non-treatment of victim brought to a hospital, he become punishable with imprisonment up to 1 year, fine or both। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर हॉस्पिटल में वो पब्लिक सर्जन है या पब्लिक डॉक्टर है, सिविल सर्जन है, और वो रिफ्यूज़ करता है ट्रीटमेंट के लिए, तो ही इज़ लायबल अंडर सेक्शन 166B ऑफ इंडियन पिनल कोड। इट इज़ न्यूली इंसर्टेड ओके इन द ईयर ऑफ सेक्शन 2013। चलिए, फोर्थ वन आता है पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। आप पुलिस वाले बन जाते हैं, आप खुद को ऐसा दिखाते हैं कि आप इस यहाँ के पब्लिक सर्वेंट हैं, खुद को डीएम बता देते हैं, कुछ लोग अपने आप को टीटी बता देते हैं। मीन्स आप पब्लिक सर्वेंट हैं नहीं, लेकिन आप प्रिटेंड करते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये आता है अंडर सेक्शन 170। Under section 170, mere assumption of false character without attempting to do an official act is not sufficient to constitute an offence of persuading a public servant. Thus, a travelling to a district, obtain money, provisions, etc. from the other pretending to be a servant of a government, as a did not assume an official authority, he cannot be convicted। कई बार आपकी पर्सनैलिटी देखकर कॉमन आदमी आपसे डर जाते हैं और आपके लिए ग्रेटिफाइड करते हैं। उनको लगता है आप कोई बड़े आदमी हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पुलिस वाले हैं, भले आप हैं नहीं। ऐसे में आप लायबल फॉर पनिशमेंट नहीं हैं अनलेस एंड अनटिल आप खुद को ना दिखाएं, और ऐसे में आप चीटिंग के लिए लायबल हो जाएंगे, इम्पर्सोनेशन के लिए लायबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 417 या 420 ऑफ आईपीसी। ठीक है। पांचवा, वेयरिंग ग्रैब कैरिंग टोकन यूज बाय द पब्लिक सर्वेंट। यही सेम चीज़ आर्मी और नेवी के लिए जो आपने यूज़ की थी वही यहाँ पर है। पुलिस वालों की आप किचन लेके घूमते हैं, पुलिस वालों की वर्दी पहन के घूम रहे हैं, गाड़ी में लोगो लगा के रखा है, तो मीन्स यहाँ पे आपका इंटेंशन ही है टू चीट समवन। आपके घर में कोई पुलिस वाला है और आप उस गाड़ी को लेके घूम रहे हैं जिसमें पुलिस का लोगो लगा हुआ है, तो दिस इज़ रॉन्ग। आप नहीं अलाउड हैं इन सारी चीज़ों के लिए। सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट अंडर सेक्शन 171 it is the intention that make the disgrace penal, thus wearing of a public uniform by a person for a drama is not an offence। इंटेंशन होना ज़रूरी है और वो इंटेंशन इल इंटेंशन होना चाहिए, अदरवाइज़ आप क्राइम इंडिया देखिए या जितने आपके
शोज़ आते हैं, मूवीज़ आती हैं, तो ऐसे में वो पब्लिक यूनिफॉर्म ही वेयर करते हैं, पुलिस सर्वेंट ही बनते हैं, तो वो 171 के लिए लायबल नहीं है। 171 के लिए लायबल तभी होंगे जब आपका इंटेंशन होगा टू डिसीव एनी पर्सन। ओके, सो दीज आर द ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट।